आशी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर मीरा को देखा, जो अब भी गहरी नींद में डूबी हुई थी। गुड मॉर्निंग स्लीपी हेड, उसने प्यार से कहा। मीरा ने उसकी बाहों को और कस लिया और धीमी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग, लेकिन अगर सुबह ऐसी हो तो दिन कभी खत्म ना हो। आशी हल्की सी हंसी और अपनी उंगली से मीरा की नाक पर नटखट अंदाज में थपथपाया। चलो अब उठो, नहीं तो देर हो जाएगी, उसने छेड़ा। मीरा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, देर होने दो, जब तुम साथ हो तो सब ठीक है। अचानक मीरा ने आशी को अपनी बाहों में खींच लिया। आशी की हल्की सी चीख निकली और फिर दोनों हंसी के फव्वारे में खो गईं। कुछ देर तक कमरे में तकियों से हल्की फुल्की लड़ाई चलती रही। दोनों एक दूसरे को गुदगुदी कर रहे थे और हंस रहे थे। मेरा छोड़ो ना, मैं हार मानती हूँ, आशी हंसते हुए बोली। मीरा ने गर्व से कहा, मैं जीती, अब सजा भुगतो। इससे पहले कि आशी कुछ कह पाती, मीरा ने उसे फिर से खींचकर अपनी गोद में ले लिया। आशी का चेहरा मीरा के सीने पर टिक गया। मीरा ने धीरे से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर देती है। आशी की सांसें तेज हो गईं और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। आशी ने धीरे से ऊपर देखा और मीरा की आंखों में खो गई। फिर उसने खुद पहल करते हुए मीरा के गाल पर एक छोटा सा किस किया। अब ये शुरुआत है या टीजिंग? मीरा ने धीमी आवाज में पूछा। आशी मुस्कुराई और बोली, तेरा रिएक्शन देखने के लिए किया था, लेकिन अब रुकने का मन नहीं। उनकी नजदीकियां फिर से बढ़ने लगी। उनकी नाकें आपस में रगड़ी। एक पल शरारत भरा था तो दूसरा गहरा, फिर एक और गहरा, आत्मा से जुड़ा हुआ चुंबन हुआ, जो इस बार और भी ज्यादा भावनात्मक और पैशनेट था। कमरे में हल्की धूप आ रही थी और मीरा और आशी अब भी एक दूसरे के बहुत करीब थीं। मीरा, कभी सोचा भी नहीं था कि तुझसे इतनी जुड़ जाऊंगी, आशी ने कांपती हुई आवाज में कहा। मीरा उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से फुसफुसाई, तू मेरी हो चुकी है, अब तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। आशी शर्माते हुए मीरा से नजरें चुराने लगी और उठने की कोशिश की, पर मीरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी गोद में खींच लिया। मीरा, छोड़ना, बहुत नॉटी हो रही है तू, आशी मुस्कुराते हुए बोली। मीरा हंसी और कहा, तो करूं क्या, जब तू इतनी प्यारी लगती है। मीरा ने आशी के गालों को धीरे से अपनी उंगलियों से सहलाया और फिर उसकी नाक को हल्के से काट लिया। मीरा, तू तो बिल्कुल बच्ची बन गई है, आशी हंसते हुए थोड़ा पीछे हटी। मीरा शरारती हंसी हंसी और फिर आशी को अपनी ओर खींचकर उसकी गर्दन पर हल्के से किस किया, एक प्लेफुल टीज। अब देख कौन बच्चा है और कौन पागल कर सकता है तुझे, मीरा ने तेज फुसफुसाहट में कहा। आशी का चेहरा लाल हो गया और उसकी सांसें तेज चलने लगी। वो भी धीरे धीरे अपना नियंत्रण खोने लगी और उसने मीरा के बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसे और पास खींच लिया। चैलेंज एक्सेप्टेड, आशी ने धीरे से मीरा के कान में कहा। फिर दोनों के बीच एक और लंबा, पैशनेट और टीजिंग भरा चुंबन हुआ, जो शरारत और गहराई से भरा था। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को देखती रहीं, हंसती रहीं, सांसें लेती रहीं, जैसे बस एक दूसरे में खो जाना चाहती हूँ। तेरी मुस्कान मेरी दुनिया है आशी, मीरा ने धीरे से कहा। आशी हल्की सी हंसी, उसकी आंखों में चमक थी। तो फिर संभाल कर रखना, क्योंकि अब मैं भागने वाली नहीं। एक छोटा सा माथे पर चुंबन हुआ, फिर दोनों हंसते हुए एक दूसरे के साथ बिस्तर पर लेट गईं, हाथों में हाथ डाले। कमरे में हल्की गुलाबी रोशनी थी। मीरा और आशी अब बिस्तर पर बैठी हुई थी, एक दूसरे की बाहों में सिमटी हुई। मीरा, अगर ये सपना है ना, तो मैं कभी जागना नहीं चाहती, आशी ने मीरा के कंधे पर सिर रखते हुए धीरे से कहा। मीरा ने उसकी लटों को अपने हाथों से सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, ये सपना नहीं है, तू मेरी हकीकत है, पगली। आशी ने धीरे से मीरा की तरफ देखा और अपनी नर्म उंगलियों से मीरा की नाक को छेड़ा, फिर हल्के से पिंच कर दिया। अरे, तूने मेरी नाक पर हमला कर दिया, मीरा हंसते हुए बोली और उसका हाथ पकड़ लिया। क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूट है, आशी ने चिढ़ाया। मीरा भी शरारती हो गई। उसने आशी को पकड़कर बिस्तर पर लिटा दिया और उसके ऊपर झुकते हुए अपनी नाक उसकी नाक पर रगड़ी। अब मेरी बारी है, मीरा ने बहुत नजदीक से धीमी आवाज में कहा। धीरे से मीरा ने आशी के गालों को चूमा, फिर उसकी जबड़े की रेखा पर अपने होंठ चलाए। आशी के चेहरे पर शर्म की हल्की लहर दौड़ गई। मीरा, तू तो बहुत डेंजरस होती जा रही है, आशी ने तेज सांसों के साथ हल्के से कहा। तेरे लिए हमेशा, मीरा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। आशी खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपनी उंगलियां मीरा के गालों से होती हुई उसकी गर्दन तक ले गई और अपनी पलकों से उसकी पलकों को छुआ, एक ड्रीमी पल। फिर अचानक आशी ने मीरा को पकड़ा और उसे बिस्तर पर अपनी गोद में खींच लिया। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब तू मेरी कैदी है, कोई भाग नहीं सकता, आशी ने हंसते हुए प्यार से उसे घूरते हुए कहा। मीरा ने भी हार मानने का नाटक किया और फिर झुककर आशी के गले में नर्म किसेस बरसाने लगी। कमरे में एक नरम सी खुशबू फैली थी। मीरा आशी की गोद में आधी लेटी हुई थी और उसके गले पर हल्के प्यारे किसेस छोड़ रही थी। मीरा, तू मुझे दीवानी बना देगी एक दिन, आशी धीमी सी सिहरन के साथ अपनी आंखें बंद करते हुए बोली। बस एक दिन? मैं तो चाहती हूँ हर रोज तुझे अपना बना लूं, मीरा ने मुस्कुराते हुए टीजिंग अंदाज में कहा। आशी हंसते हुए मीरा को अपने ऊपर और खींच लाई। अब मीरा पूरी तरह आशी के ऊपर थी,
दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। तू मेरी सबसे प्यारी चोरी है, सबसे हसीन पाप, आशी ने अपनी उंगलियों से मीरा के बालों में खेलते हुए कहा। मीरा की आंखें भर आईं। उसने धीरे से आशी के माथे पर एक लंबा ठहरा हुआ चुंबन दिया, बहुत नरम, बहुत प्यार से। फिर मीरा ने आशी की ठुड्डी को उंगली से हल्का उठाया और उसकी निचली होंठ पर धीरे से अपनी उंगली फेरी, टीजिंग करते हुए। तेरी ये होंठ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मीरा ने धीमी आवाज में फुसफुसाया। आशी ने हल्के से मीरा की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ में थोड़ी कंपन थी, एक्साइटमेंट और प्यार के मेल की वजह से। तो फिर रुक कौन रहा है मीरा? आशी ने शर्माते हुए पर मुस्कुराते हुए कहा। मीरा ने अब बिल्कुल धीमे से, बहुत नरमी से आशी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। एक धीमा, गहरा, दिल से जुड़ता हुआ चुंबन। उनके बीच की सांसें एक लय में चलने लगी। चुंबन लंबा होता गया, धीरे धीरे गहराई पकड़ता गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे गैप द सीरीज में जब भावनाएं शरीर से ज्यादा दिल से जुड़ती हैं। जब चुंबन टूटा तो मीरा ने आशी के माथे पर अपना सिर टिका दिया। दोनों की धड़कनें तेज थीं, पर उनके चेहरे पर सुकून फैला था। तू मेरी हो, सिर्फ मेरी, मीरा ने बहुत धीरे से आंखें बंद करके कहा। हमेशा और हमेशा तेरी रहूंगी, आशी ने धीरे से, बहुत प्यार से कहा। फिर आशी अपनी उंगलियों से मीरा की पीठ सहलाने लगी, बेहद नरम तरीके से, जैसे उसे छूते हुए भी इबादत कर रही हो। मीरा उसके कान के पास फुसफुसाई। अगर तूने मुझे ऐसे छुआ ना तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी, मीरा ने टीजिंग करते हुए कहा। आशी शरारत से मुस्कुरा दी और हल्के से मीरा को अपनी ओर कस लिया। फिर दोनों बिस्तर पर कडलिंग करते हुए धीरे धीरे एक दूसरे में समा गए। पूरी रात बस एक दूसरे की धड़कनों में लिपटे हुए। कमरे में अब बिल्कुल शांति थी, बस हल्की हल्की हवा खिड़की से आ रही थी और चांदनी दोनों के चेहरों पर एक नरम चमक बिखेर रही थी। मीरा और आशी एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह सिमटे हुए थे। दोनों की आंखें बंद थीं, लेकिन उनके होठों पर सुकून भरी मुस्कान थी। तेरे बिना कुछ भी अधूरा लगेगा अब, आशी ने मीरा के बालों में धीरे धीरे उंगलियां फिराते हुए नींद में बड़बड़ाते हुए कहा। मीरा मुस्कुराई और नींद में ही फुसफुसाई, तो कभी दूर मत जाना। आशी ने हल्के से मीरा को अपनी बाहों में और कस लिया, जैसे उसे जिंदगी भर के लिए थाम लेना चाहती हो। फिर दोनों एक गहरी, सुकून भरी नींद में खो गए, एक दूसरे की बाहों में, दिलों में एक वादा लिए हुए कि ये साथ, ये प्यार हमेशा यूं ही बना रहेगा। कमरा चांदनी में नहाया हुआ था। दो प्यार करने वाले लोग, एक दुनिया से छुपी हुई उनकी अपनी छोटी सी जन्नत।